हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी प्रिय दर्शकों को आज बिहार दिवस एवं चैती जो पूजा है उनका हार्दिक अभिनंदन एवं जय हिंद पेश करता हूं। दोस्तों, आज जो है बिहार दिवस है और आज जो है एमजीटीपी के डायरेक्टर एवं तमाम प्रकार के टीचरगण, जैसे कि एमजीटीपी के डायरेक्टर आज हम लोग के बीच विकास सर जी हैं और रवि सर हैं, सौतम सर है और हम लोग ने जो है एक वक्तव्य यहाँ पे रखे हैं कि बिहार दिवस इस प्रकार से जो है बिहार में आज के युग में बदलते स्वरूप में बिहार को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और बिहार में किस किस चीज की खामी है ताकि जो है उनको दूर किया जा सके और बिहार को फिर से वह बिहार बनाया जा सके जो कि पहले मगध हुआ करता था। सबसे पहले मैं जो है प्रश्न रखूंगा एमजीटीपी के डायरेक्टर महोदय विकास सर जी से कि सर, आपसे आज मेरा पहला प्रश्न ये रहा कि बिहार जो है किस प्रकार से गौरवशाली है और आखिर हम बिहार दिवस क्यों मनाते हैं। तो राजन जी, हम पहले बता देना चाहते हैं कि हमारे बिहार एक पूरे भारत देश में एक ऐसा राज्य है कि हर एक राज्य वाले हमारे बिहार के बारे में जानना चाहते हैं। तो बिहार में सबसे पहले हमारा बिहार एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जहाँ की हमारे बिहार में चाणक्य जैसे गुरु यहाँ पे थे और उसके बाद भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरो का खोज करके पूरे वर्ल्ड में देने वाला जो हमारे बिहार का आर्यभट्ट जो गणितीय वैज्ञानिक थे, ये हमारे बिहार को एक ऐसे गौरवपूर्ण इतिहास पे ला दिए जैसे कि हमारे बिहार में विश्वविद्यालय भी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारे इस बिहार राज्य में है। तो ठीक 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 देखिए सर, देखिए आपका प्रश्न जो है आपने जो बहुत अच्छा जवाब दिया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो या फिर तमाम प्रकार का विश्वविद्यालय, उनमें नालंदा विश्वविद्यालय भी सर्व अव्वल आते थे। पहले कहा जाता है कि पहले जो है विदेशों से लोग पढ़ने के लिए भारत में आते थे और वह बिहार की पुण्य थे। इससे जो है हम लोग उन सभी चीजों को देख करके हम लोग भले ही बिहार वासी गौरवान्वित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर जो बिहार का जो अस्तित्व है, जो प्राचीन काल का जो अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं बिहार भूलते जा रहा है। क्या सर इसको किस प्रकार से बचाया जा सके। देखिए, बिहार में जो भी प्राचीन हमारे बिहार में है, ये पूरे वर्ल्ड में एक इतिहास है, इसे तो भूलना ही नहीं चाहिए हमारे बिहार वासी खास करके। तो आज जैसे हमारे बिहार राज्य दिवस है, तो इस पे हमें भी कुछ बोलने का मौका मिला है। तो हम तो बस इतना कहेंगे कि हमारे इस राज्य में जो हमारे सरकार है, चाहे कोई भी हो, उन्हें एक ध्यान रखना चाहिए और हमारे एक बिहार को एक आगे तक बढ़ाना चाहिए कि इस बिहार में हमें हर एक जगह जो इतिहास उसे एक एकदम विकसित बनाना चाहिए, ताकि यहाँ पे हमारे जैसे विदेशों से जो भी विद्यार्थी लोग पढ़ने आते थे, ताकि वैसे ही हमारे बिहार राज्य में पुनः से पढ़ने आवे। तो शिक्षा का एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए और इसमें ज्यादा अगर योगदान हो तो हमारे बिहार सरकार अगर करीबन इसमें 10% भी अगर ध्यान देंगे, तो हम मानते हैं कि हमारे बिहार फिर उसी तरह का बन सकता है जो हमारे बिहार बहुत दिन पहले थे, वही बिहार फिर से हमारा बन सकता है। बहुत ही अच्छी बात सर आपने बोल दिए हैं कि प्रत्येक बिहारवासी अगर वह 10% हिस्सा, मतलब अगर वह एक दिन में अगर 24 घंटा में अगर वह काम करते हैं किसी भी प्रकार का, अगर वह अपना 10% हिस्सा अगर भी है तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार जो है आगे बढ़ सकता है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि बिहार जो है पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ करता था, जो कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या अंग्रेज जो थे वह जो है बंगाल को बिहार से अलग कर दिया 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो बिहार इसी तरह से आगे बढ़ता गया। वह दिन आया जब सभी राज्य वाले जो है अपने अपने राज्य का दिवस मनाया करता था। उसमें फिर जो है 22 मार्च 2010 ईस्वी से जो है बिहार दिवस जो है मनाया जो है जाना शुरू हुआ, जिसमें कि ऐसा काम करने का जो श्रेय जाता है वह कहा जा सकता है कि विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। लेकिन नीतीश कुमार का शासनकाल देखा जाए तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 2010 तक, अगर 2006 की बात करें, 2010 तक की बात करें, नीतीश कुमार के यह विकास का काल
कहा जा सकता है, जो कि राजनीतिक कार्य इसे कहते हैं। तो अब आप लोग के बीच जो है, हम लोग के बीच जो जो रवि सर हैं, वह जो है बिहार किस प्रकार से बदल सकता है और बिहार के शिक्षा के बदहाली पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए सर, पहले राजेंद्र जी को मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा हमारे बिहार में पहले बहुत ही दयनीय स्थिति थी, और आज भी हम कहेंगे कि बिहार वालों से आज भी स्थिति बहुत दयनीय ही है। यही कारण से है कि शिक्षा के कारण बिहार आगे नहीं बढ़ पाती है। और सबसे पहले मैं सरकारी स्कूलों में आज देखते हैं कितनी बदहाली स्थिति बनी हुई है, ताकि जो कि शिक्षक टाइम पे नहीं आते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। अगर ऐसा भी होते हैं, मध्याह्न भोजन भी सरकार ने चलाई थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो बहुत सारे ऐसी शिकायत मिलती है, और हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि सरकार को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देनी चाहिए। और बिहार दिवस तो आज हम लोग सभी पूरे देशवासियाँ मना रहे हैं, पूरा बिहार के जो लोग हैं सभी मना रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है, सभी मनाएँ, और मैं उसको तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आज हमारे 22 मार्च को जो आज मना रहे हैं बिहार वासियों के द्वारा ही बिहार दिवस। तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि शिक्षा जो होती है, वो शिक्षा ही सबको महान बनाती है, इसलिए कि बिहार में शिक्षा की स्थिति जो होती है वो बहुत दयनीय स्थिति बन चुकी है। और आपको बिहार के बदहाल को बदलने के लिए सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को बदलनी होगी, और सभी को एकाग्र होकर के इसको सुधारना होगी, तभी हमारा बिहार बदल सकता है। अन्यथा ऐसे अगर रहा, अगर तो हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर नहीं सुधरती है, तो हमारा बिहार पहले से भी और अभी भी बदतर है, और इससे भी बदतर हो जाएगी। देखिए रवि जी, आपने बहुत ही अच्छा बात यहाँ पे बोले हैं, इनका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। लेकिन आप रवि जी ये बताइए हमको, कहीं न कहीं बिहार जो इतना पिछड़ित राज्य है, तो कहीं न कहीं इनके सबसे बड़ा जो कारण अगर हमें दिखाई लगता है, बिहार का जनता स्वयं ज़िम्मेवार है। क्योंकि यहाँ जातिवाद हुआ करता है, यहाँ पे अगर कहेगा ये जाति के लोग हैं, इसको सपोर्ट करना चाहिए, इनको छोड़िए। इसी तमाम प्रकार की चीज़ों पर जो है ये जातिवाद की परिस्थिति जो है लगातार चलते जा रहा है। तो सर रवि सर, हम आपसे ये पूछना चाहूँगा, किसी एक व्यक्ति ने आकर के बहुत ही अच्छा बात कहा था। उन्होंने कहा था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो रवि जी, आप इस जातिवाद व्यवस्था पर क्या कहेंगे? देखिए राजेंद्र जी, यही कहें कि जातिवाद और ये जाति पाति कुछ नहीं है। जाति अगर कहा जाए तो जाति सिर्फ पूरे हमारे देश में दो ही है, और एक गरीब है। तो गरीब और अमीर जो एक दो जाति है, और जाति तो बहुत सारे लोग कहते हैं, जो भी अगर उम्मीदवार अगर खड़े होते हैं तो वो कहते हैं हम ये कास्ट है तो इसको देंगे, ये कास्ट है तो इसको देंगे। ये जाति पाति कुछ नहीं है। अगर ये जाति पाति के चक्कर में आगे पड़े हैं, तो आप कभी भी बिहार कभी भी विकसित नहीं हो सकती है। और अगर विकसित करना हो, हमें यही है कि गरीब और अमीर के साथ ही नहीं चलना होगा। जो हमारे दो ही जाति के लोग हैं, एक अमीर है और एक गरीब है, और इनके जाति पाति उसको उस करने से नहीं होते। उसकी मानवता, उसकी विकास, उसकी अहमियत जो होती है, जो कि हमारे सही से हमारे देश को, हमारे अपने राज्य को चला सके, उन्हीं को यानी कि उन्हीं उम्मीदवार को, एक शिक्षित उम्मीदवार को यानी कि चुनना चाहिए, ताकि हमारे बिहार को वो बदल सके। जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे सब दिग्गज नेता लोग पहले के ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे वैसे सब नेता दिग्गज लोग नहीं हुआ करते हैं। आज सभी ऐसे सब नेता लोग होते हैं जो कि हमारे आज भ्रष्टाचार को भर रखे हैं। कहीं भी अगर है तो हर जगह यानी कि भ्रष्टाचार ही फैली हुई है। बहुत ही अच्छी बात सर रवि सर, आपने बहुत अच्छे बोले हैं कि यहाँ पे हमारे जो प्राचीन काल की अगर बात करें, प्राचीन काल की बात नहीं हम कहें, कहीं अगर हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करें, या फिर प्राचीन भारत की बात करें, या फिर आधुनिक भारत की बात करें, यहीं के थे बुद्ध, यहीं के थे महावीर, यहीं के थे गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें गुरु जो पाटली साहिब में उनका जन्म हुआ था। यहीं पे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहीं के थे वशिष्ठ नारायण, जिन्होंने कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जो उन पावर MC स्क्वायर उनको जो है फॉल्स साबित कर दिया था। यहीं के थे बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने कि जो है अंग्रेजों का जो है दिया था, अंग्रेजों का घोड़ा रोक दिया था। और वही जगदीशपुर से जो है बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो है अपना वह बुजुर्ग हालात में भी अंग्रेजों को जो है छक्के छुड़ा दिया था। यहीं के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे कि एग्जामिनिंग बेटर देन और एग्जामिनर कहा जाता है। यहीं के थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि प्रथम जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो इन तमाम प्रकार के बाद बिहार के गौरवशाली इतिहास रहने के बावजूद बिहार जो है आज गर्त में है। अब मैं जो है इस बिहार दिवस के शुभ अवसर पर मैं चाहूंगा कि हमारे
सौतम सर कुछ पक्ष रखेंगे। आपका सौतम जी हमारे चैनल पर जो है स्वागत है। नमस्कार सर। प्रथम तो आप तमाम जो देख रहे हैं इनको सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इस बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आप तमाम दर्शकों को हमारे एमजीटीपी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। सर्वप्रथम तो सर यह बिहार दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम क्राइटेरिया रखता है कि इस क्राइटेरिया को हमको कैसे चेंज, जो पीछे बीत गया उससे हमें कुछ सीख ले करके हमें आगे के बिहार को बदलना है। इसलिए इस बिहार के उत्थान हेतु हमें नए नए सोच से, नए नए शिक्षा से, नए नए तरीका से और जो नए नए जो प्रतिभा उभर के आता है वो हमारा दब के रह जाता है, चाहे वह खेल में हो, चाहे वह एक्टर में हो, चाहे वह एजुकेशन में हो। कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार को, हमारे भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिभा अगर दब के रह जाता है तो वह फिर जो उसमें जो उतावला होता है बनने का, कोई भी चीज़ बनने का, वो हो नहीं पाता है और समाज में यह उदाहरण देता है कि अरे वो तो उतना था खेलने में, वो कुछ कर नहीं पाया, तो तुम कैसे कर पाओगे? तो कहीं न कहीं उसको हर एक क्षेत्र में, चाहे वह मीडिया हो, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह खेल हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, उसको उस भूमिका तक पहुँचाना चाहिए, जो कि हर एक इंसान को उस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। हमारा नेतागण जैसे कि मान लिया जाए, सपोज़ करें एक टीचर है, अगर टीचर सरकारी स्कूल में अगर योग्य टीचर का बहाली कर दिया जाए, तो वो ना जाने उसके आने वाले कितना ही जनरेशन को वो बदल सकता है। चलिए देखिए सौतम जी, मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। हम आपको जो है सर, सौतम सर, आपको एक मैं बात बता देना चाहूँगा कि देखिए, अगर बिहार को चाहिए चाहिए योग्य शिक्षक, बिहार सरकार ने इस लोग शिक्षकों की अगर बहाली की बात किया जाए जहाँ तक, तो यहाँ पे बिहार सरकार ने जो है बीपीएससी से मार्फत के द्वारा जो है शिक्षकों का बहाली लिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है कहता है कि भाई आप बीएड कीजिए, आप टीचर ट्रेनिंग कीजिए। तो वो टीचर और बीपीएससी वाले टीचर को सर आप कैसे आंकते हैं? देखिए सर, वो जो सरकार का जो ये मुहिम है कि वो डीएलएड करके आओ, बीएड करके आओ, इस सरकार को जो है ना अभी तो लगभग जो है 100% में 90% टीचर जो बीएड कर लेते हैं वो वास्तविकता में एक डिग्री धारण करता है। वास्तविकता में उसका जो नॉलेज को देखा जाए तो वो ज़ीरो रहता है नॉलेज। इसलिए सर उसके ना दे करके बीपीएससी से अगर थ्रू से लेता है तो वो कहीं न कहीं वो विद्यार्थी एकदम प्योर टीचर बन के आएगा और वो जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाएगा वो कहीं न कहीं जो है ना कुछ जो बीएड करके आया उससे लाख गुना उससे बेहतर कर सकता है। बहुत ही अच्छी बात सौतम सर ने कहा है कि जो है अगर आपको क्रीम वाले टीचर चाहिए, सुन लीजिए, अगर हमारी आवाज़ जो है बिहार सरकार के कुछ भी प्रतिनिधि देख रहे हैं, तो हमारी बातों को ज़रूर आप सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे सर का कहना है कि क्रीम वाले टीचर अगर सरकारी स्कूल में चाहिए, तो भैया बीपीएससी लाइए। बीपीएससी अगर नहीं लाएगा, तो उसी प्रकार से पैसे वाले सीट खरीदेंगे, इसी प्रकार से खित फ़रोख्त होगा। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि बिहार में कौन-सा एग्ज़ाम ठीक ढंग से हो रहा है। यहाँ तक कि कोई किसी प्रकार का एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पे पेपर फूटता है। मतलब परीक्षा कैंसिल ही होता है या फिर रद्द होता है या फिर क्वेश्चन वायरल होता है। ये तो बिहार की परिस्थिति है। अब जो है मैं अंत में तीनों सर से मैं कहना चाहूँगा कि सर बिहार को बदलने के लिए सर एक-एक मौका मैं तीनों सर को एक बार फिर से दूँगा। सर आप लोग अपना वक्तव्य ज़रूर अच्छा से रखिएगा। लास्ट मौका मिलेगा आपको। सर आप बताइए, बिहार को बदलने के लिए बिहारवासी को क्या करना चाहिए? हमारे एमजीटीपी के डायरेक्टर साहब, आप पहले सर बोलिए इस पे। देखिए, बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले बड़ी बात होता है कि हमारे बिहार राज्य के जितने भी मतलब कि जैसे महिला है, सबसे पहला योगदान हमारे घर से जैसे स्टार्ट होता है, जैसे हमारी माँ का। अगर हमें माँ पढ़े-लिखे अच्छे होते हैं, तो सबसे पहले ज्ञान हमारी माँ देती है। उसी तरह से अगर हमें ज्ञान एक अच्छा मिलेंगे हर एक जगह से और यहाँ के बिहार के जितने भी वासी हैं, सबसे पहले अपने में उसे चेंजिंग करना पड़ेगा। अगर सारे बिहारी अपने में खुद और अपने घर को चेंज कर लेते हैं, घर में जितने भी मतलब सदस्य हैं, अगर सारे को चेंज कर लेते हैं, तो धीरे-धीरे सरकार क्या है, उनके जगह पे सब चेंज हो जाएँगे और कहीं भी जाएँ तो बिहार एक अच्छे मतलब कि सीरीज़ पे आ जाएँगे कि नहीं, हमारे बिहार भी अब बहुत
जो पहले थे वही हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम तो कहना चाहेंगे खुद स्वयं अपना बदलने का कोशिश करें और आसपास जो भी आपके हैं उसे भी बदलने का कोशिश करें। और थोड़ा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जितना भी योजना चलाते हैं इसमें कुछ योजना वो होना चाहिए जो कि हमारे गांव घर जा जाके एक युवा, एक महिला, सबको एक अच्छा रास्ता दिखाने का सलाह होनी चाहिए। सर रुकिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप सर बताइए, इन्हीं सब चीजों को अगर देखिए आज के बिहार दिवस पर मैं एक व्यक्ति की बात ना करूं, ये तो सर नाजायज हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए तो मैं बात करूंगा। सर आप बताइए, जो एक मीडिया कर्मी थे, सच तक न्यूज के फाउंडर, सच तक न्यूज चलाते थे, मनीष कश्यप, उसने जीरो से लेकर के, ग्राउंड से लेकर के जो है ऊपर तक की आवाज जो है सरकार के या फिर गरीब के या फिर तमाम प्रकार के लोगों का आवाज उठाया। आज सर उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, वह जो है जेल में बंद है। सर मनीष कश्यप के लिए सर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मनीष कश्यप के बारे में तो बोलना जितना मतलब कम ही बोले उतना अच्छा ही, क्योंकि पूरे बिहार वासी अच्छी तरह से जान। अभी देख लीजिए पूरे बिहार में कैसे, जैसे 23 मार्च को बिहार बंद का भी ऐलान कर दिया गया है, तो उसमें हम लोग भी सपोर्ट है। और बिहार में इस तरह का मतलब अच्छे व्यक्ति होना आवश्यक है। पर अब इसमें क्या हो रहा है, कैसे इतना बड़ा मतलब कि उसे जेल तक जाना पड़ रहा है, ये तो अब बाद में पता चलेगा। लेकिन हम तो कहेंगे कि मनीष कश्यप मेरे नज़र में खराब नहीं थे, नहीं है, ना रहेगा, बहुत अच्छे हैं। हमें तो सोचना चाहिए कि इसी तरह का इंसान पूरे बिहार में अगर हो जाए तो बहुत जल्द हमारा बिहार और जल्द चेंज हो जाए। कहा भी जाता है सर कि देखिए, जो अच्छे लोग होते हैं कहीं ना कहीं उसे जो है बहुत सारे लोग होते हैं। तो मनीष कश्यप के बारे में हमारे रवि सर क्या सर, आपको मनीष कश्यप को जो जेल में दिया गया है सर, आप इस पे सर मनीष कश्यप के बारे में क्या कहिएगा? देखिए राजेंद्र जी, तो मनीष कश्यप के बारे में पूरे देश में भी जान रहे लोग कि मनीष कश्यप कैसे लोग हैं, और वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो अच्छे माने जाते हैं। और मेरे अनुसार से भी, और लगभग लोगों के मुंह से भी सुनते हैं और देख भी रहे हैं कि मनीष कश्यप के जैसा कोई और पत्रकार नहीं थे। और जो आज के युग में है कि जो अगर आगे की ओर विकसित कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, नेता लोग हो या और कोई लोग हो, यानी कि उसको झूठ फूस का यानी कि बहलावे में डाल करके उसको यानी कि फर्जी केस डाल करके उसको यानी फंसाया गया है, जो कि ये बिल्कुल असत्य है। और ये हम कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप को कि इसके जैसा अगर पत्रकार हो और ऐसा अगर इसके ऊपर अगर आवाज़ नहीं उठाया जाए तो हमारे और अन्य पत्रकारों के लिए सबको यानी कि ऐसा ही हाल होगा, जो कि एक दिन किसी को मार दिया जाता है तो किसी को जेल में ठूस दिया जाता है। तो ये हमारे ये बिहार की नीति नहीं है, ये हमारे संविधान में भी नहीं कहा गया है। लेकिन ये अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं। संविधान की बात जहां तक किया जाए रवि सर, अरे संविधान में तो लिखा ही गया है, अनुच्छेद 19 के ए में लिखा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने बातों को रख सकते हैं। लेकिन आज का नेता पता नहीं कहां कहां से पढ़ के आते हैं, क्या करके आते हैं, तमाम प्रकार की चीजों पे जो अच्छे लोग होते हैं भाई उसे तो आवाज उठाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। पूर्णतः मैं भी जिस दिन से मनीष कश्यप को सुना हूं कि उसके ऊपर FIR हुआ है, हम तो क्या, हमें तो लगता है कि पूरा भारत के युवा यही चाहते हैं, उनकी आवाज को नहीं दबानी चाहिए। तो इस पर जो है हम अब चाहूंगा कि हमारे सौतम जी का क्या मत है, इस कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं? मनीष कश्यप एक ऐसे मसीहा थे बिहार के लिए, जो कि कोई भी चीज को दिखा से लेके बड़ा चीज को दिखाना हो, वह एक सरजमी पे आकर के दिखाते थे। वह एक ऐसे सरजमी पर, और जितना भी बड़े बड़े पत्रकार हैं वो तो स्टेडियो में बैठ करके दिखाते हैं, उसको पता है नहीं जो दूसरा का न्यूज पहुंचा उसी को वह एकत्रित करके वो पहुंचाते थे। लेकिन मनीष कश्यप ऐसे थे जो सरजमी पर पे जाके दिखाते, चाहे वो नाली हो या चाहे हमारे जैसे युवकों के लिए यूनिवर्सिटी का सेशन लेस चलता हो। यहाँ तक कि वो इतना भी नहीं डरते थे, जो जितना कुलपति है, कुलपति अगर सेशन लेट चले तो यहाँ तक कि कुलपति को भी डांट दिया करते थे। और कुलपति यहाँ तक कि हमारे बिहार सरकार से ज्यादा दबदबा जितना भी भ्रष्टकारी अधिकारी था वह हमारे मनीष कश्यप से डरने लगे थे। ऐसा सुनने में आता था कि जहां भ्रष्टाचारी लोग आते थे वहां मनीष कश्यप का नाम रौंदता था, और बिहार सरकार से ज्यादा ख्वाब उसके हृदय में बनता था। देखिए, इसलिए सर हम आपको जो है इन तमाम बातों पर जो है आपका सहमत हूँ सौतम सर जी। हमारे रवि सर जी, आज के जो हमारे जो बिहार दिवस का जो बातें यहाँ पे किया गया आप लोगों के बीच,
हमारे डायरेक्टर महोदय एमजीटीपी के थे विकास सर, हमारे इंग्लिश के टीचर थे, हमारे रवि केमिस्ट्री के टीचर थे सौतम सर। आप तमाम लोगों के बीच जो है बिहार दिवस पर तमाम प्रकार के बारे में बताया कि बिहार किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, बिहार को किस तरह से, इन तमाम प्रकार के मुद्दों पर हम सब ने मिलकर के वक्तव्य रखें। और इन्हीं सब चंद पंक्तियों के साथ जो है मैं आप सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। जय हिंद।